हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो बच्चा पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कहते हैं कि जब जेब में रुपए हों तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। मित्रों, आज ना का आंकड़ा लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बताऊँगा, लगाने के तरीके बताऊँगा। आपको कॉपी पेंसिल निकाल लेनी है। इसके बाद अगला हिस्सा शब्द चिन्ह का होगा, उसको भी मैं इसी वीडियो में शामिल करूँगा। तो मित्रों, आप कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, चलते हैं बोर्ड पर। देखिए, आज का शीर्षक है ना का आंकड़ा। मित्रों, आपको याद होगा कि मैं ता का आंकड़ा आपको बता चुका हूँ, उसकी परिभाषा भी मैंने लिखाई थी। इसी प्रकार से ना का आंकड़े मैं लेके आया हूँ और उसकी परिभाषा भी आपको लिखाऊंगा। हालांकि यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखी है, लेकिन मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाइए। लिखिए, यह आंकड़ा व्यंजन पर मध्य और अंत में लगता है। कहाँ कहाँ लगता है मित्रों? मध्य और अंत में लगता है। आगे लिखें, यह आंकड़ा ताके आंकड़े के विपरीत दिशा में घूमता है। यानी कि इसकी विशेषता क्या है? यह ताके आंकड़े के विपरीत दिशा में घूमता है। इस पर मात्रा नहीं लगती है। मित्रों, ये ना के आंकड़े की परिभाषा हो गई है, और इसकी विशेषता क्या क्या है एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ता का आंकड़ा जो होता है उसके विपरीत ना का आंकड़ा घूमता है। और कहाँ कहाँ लगता है? मध्य और अंत में। और तीसरी विशेषता यह है कि इस पर मात्रा नहीं लगती। आपको याद होगा कि ता के आंकड़े पर भी मात्रा नहीं लगती है, इसी प्रकार से ना के आंकड़े पर भी मात्रा नहीं लगती है। मित्रों, दो आंकड़े आपके कोर्स में और हैं, उसको भी मैं जब समय आएगा तब बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर ना का आंकड़ा कैसे लगाना है हर वर्ड पे लगा के मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। अब देखते हैं कि ना का आंकड़ा कैसे लगता है और एक ता के आंकड़े से कैसे अलग होता है। तो मैं यहाँ पर ता का आंकड़ा रिवाइज कराऊंगा और साथ ही साथ ना का आंकड़ा भी बताता चलूंगा। तो यहाँ लिखेंगे ता का आंकड़ा, यहाँ चलेगा इसके नीचे ता का आंकड़ा जो कि बता चुका हूँ, और ना का आंकड़ा यहाँ बताऊंगा जिसको कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर नया ना का आंकड़ा, क्या फर्क है दोनों में आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पहला लिखते हैं का वर्ग। तो का वर्ग में चार होते हैं, तो का वर्ग में हम ता का आंकड़ा लगाएंगे तो लिखेंगे कत। ठीक है, कत कैसे लिखेंगे? का बनाते थे और ता का आंकड़ा लगाते थे, ऐसे ही लिखते थे। अब का वर्ग में कन, अब आपको फर्क समझ में आएगा। का वर्ग में नाकड़ा आंकड़ा लगाएंगे तो का बनेगा और नीचे घूमेगा, यानी ता का आंकड़ा ऊपर घूमेगा तो ना का आंकड़ा नीचे घूमेगा का वर्ग में। अगला आंकड़ा क्या है? सॉरी, अगला वर्ग है चा वर्ग। तो चा वर्ग में आपने चत, छत, जत और झत में आंकड़ा लगाया था इस प्रकार से। चा वर्ग में इस तरह लगाया था। अब यहाँ देखेंगे चा वर्ग में ना का आंकड़ा कैसे लगेगा। यहाँ लिखेंगे हम चन। यहाँ सीख रहे हैं ना का आंकड़ा और रिवाइज करा रहे हैं ता का आंकड़ा।
तो हो गया चन। चा बनाएंगे वो इधर घुमाएंगे, ताका इधर घूमेगा तो नाका इधर घूमेगा। अब आपको फर्क अच्छे से समझ में आएगा। अगला वर्ग कौन सा है? टा वर्ग। टा वर्ग में आपने टा में टा का आंकड़ा इस प्रकार से लगाया होगा, टा बनाते थे इधर घुमाते थे। अब टा वर्ग में ना का आंकड़ा कैसे लगाएंगे? टा बनाएंगे, टा में ना का आंकड़ा कैसे लगाएंगे? देखिए, ये टा बनाया, इधर घुमा दिया, इसमें इधर घूमेगा, इसमें उल्टी दिशा में घूमेगा। तो टा वर्ग में ना का आंकड़ा इस प्रकार से लगाएंगे। अब अगला वर्ग होता है पा वर्ग। पा वर्ग में हमने ता का आंकड़ा, आपको याद होगा, ऐसे लगाया था और इधर घुमाया था। तो पा वर्ग में ना का आंकड़ा कैसे लगेगा? पा लिखेंगे, में ना का आंकड़ा, यानी पा पा बा भा, इस समय ना का आंकड़ा कुछ इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, बिल्कुल फर्क है। तो का वर्ग में कत, चत, टत और पत, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग में ता का आंकड़ा ऐसे लगाया था। इसी प्रकार से आज जो ना का आंकड़ा सीखा है, उसमें का वर्ग में ना का आंकड़ा इस तरह से, चा वर्ग में इस तरह से, टा वर्ग में इस तरह से और पा वर्ग में इस प्रकार से लगता है। तो ये हो गए कोण वाले अक्षर। कोण वाले अक्षर में ता का आंकड़ा और ना का आंकड़ा किस प्रकार से लगाते हैं, इसको आपने अच्छे से सीख लिया। अब चलते हैं वक्र वाले अक्षर में। ना का आंकड़ा किस प्रकार से लगेगा और ता का आंकड़ा भी किस प्रकार से उसमें सेट होगा, इसको भी लेके मैं आपको अब चलता हूँ आगे। तो अभी हमने आपको कोण वाले व्यंजनों में ना का आंकड़ा कैसे लगता है इसकी जानकारी दी। अब चलते हैं वक्र वाले व्यंजनों में ना का आंकड़ा कैसे लगेगा, इसको मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए, सत और सन, दोनों आपको एक से बनाने हैं। क्योंकि साइज ही घूमता है तो ता का आंकड़ा भी माना जाएगा और ना का आंकड़ा भी माना जाएगा। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसकी अर्थ लगाना है। आप चाहो तो सत लिख सकते हो ऐसे और सन लिख सकते हो ऐसे, तब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसी प्रकार से चलते हैं ता में तत और तन एक से बनेंगे। ता में ता का आंकड़ा लगाएंगे ऐसे और तन में भी ता का इसी तरह से आंकड़ा लगेगा। तो आपको इसमें फर्क खुद करना पड़ेगा, वाक्य क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग इसका अर्थ निकालना पड़ेगा। तो तत् और तन एक से बनेंगे। अब देखते हैं वा में वन, वक्त तो हमने बता दिया था आपको, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। वन आपको अलग से दिख जाएगा, नीचे घूमेगा। वत घूमता ऊपर, यानी कि वत घूमता था इस तरह, तो वन घूमेगा नीचे। तो यहाँ पर फर्क आपको अच्छी समझ में आएगा। अब चलते हैं यत, सॉरी यन, या में ना का आंकड़ा, इसमें भी आपको फर्क आराम समझ में आएगा। और यन, अब यत चलते हैं, ये मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ।
केवल फर्क करना बता रहा हूं। तो यह तो ऊपर जाएगा, यह नीचे जाएगा। अब देखते हैं, देखिए, सत हो गया, सत हो गया, वाह हो गया, ना हो गया। अब लेते हैं रा। रा में ना का आंकड़ा, और रा में का आंकड़ा कैसे घूमता था, ऊपर। अब चलते हाँ में, हन। हा बनाते हैं वाला, नीचे घूमेगा। ये बनाएंगे, इधर घूमेगा। हा में ता का आंकड़ा कैसे लगता था, ये बनाते थे तो ऊपर, और ये बनाते थे तो इस तरफ। अब मेन मुद्दा क्या है, ला में कैसे लगेगा, लन और लत, ये भी एक से बनेंगे, क्योंकि इस ला में न ता का आंकड़ा लगता है, न ना का आंकड़ा लगता है। ये हो गया लत और लन। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको इसका भी अर्थ निकालना पड़ेगा। तो आपने देखा, इन सब में आपको मैंने अलग अलग फर्क भी बताया है। ना का आंकड़ा, ता का आंकड़ा कैसे कैसे दिखता है, आपको यहाँ पर फर्क समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं शब्द चिन्ह पर। देखिए, ये शब्द चिन्ह लिखे हुए हैं, आपको अपनी कॉपी पर उतार लेना है। इनको कैसे बनाना है, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। देखिए, डार्क चिन्ह रेड से बनेंगे, बाकी जो लाइट चिन्ह है वो ब्लू से या ग्रीन से बनाऊंगा। चलते हैं, पहला चिन्ह क्या है, जॉन जियो। ये लाइन के ऊपर बनेगा, जा में ना का आंकड़ा, ये हो जाएगा जॉन जियो। ये ऊपर से नीचे बनाना है। क्यों, क्यों का साइन बनेगा लाइट, तो इसको हम या ग्रीन से या ब्लू से बनाएंगे। तो क्यों बनता है लाइन के ऊपर, का में ना का आंकड़ा। अब चलते हैं तौन और त्यों, इसको कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे ता में ना का आंकड़ा। तो तौन और त्यों लाइट बनेगा, क्योंकि ये रेड से नहीं लिखा है, तो ये बन जाएगा तौन और त्यों। आपको याद होगा कि यदि इसको मैंने डार्क बना देता, रेड से बनाता, तो दान का साइन हो जाता, लेकिन चूंकि लाइट है तो ये तौन और त्यों कहलाएगा। अब चलते यों पर, इसमें क्या बनाएंगे, या बनाएंगे, ना का आंकड़ा लगा देंगे, यानी कि ये नीचे से ऊपर बनेगा। सबकी दिशा फिक्स है, आपको वैसे ही बनाना है। अब चलते हैं किन। देखिए, किन, किन से किन्ने, किन का, किन को, किन में, किन पर, यानी किन के संबंधित 8 साइन होते हैं। वो साइन तो आपको पहले से पता होंगे, और जो नहीं पता है मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ। किन, तो क्यों बना है लाइन के ऊपर, अब किन बनेगा लाइन पर। तो ये फर्क है, प्लेस का फर्क है। तो ये बन गया क्यों, और ये बन गया किन। अब चलते हैं किन से लगाना है, तो हमने पहले आपको बताया था कि छोटा ता लगा देते हैं, तो हम बनाएंगे किन से। किन्ने लाइन पे बनेगा, किन्ने, पहले किन बनाएंगे, इधर घुमा देंगे तो हो जाएगा किन्ने।
किन का, पहले हमने बनाया किन, ऊपर घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, किन का। चलते हैं किन को का बनाएंगे, ना का आंकड़ा छोटा सा का इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा किन को। अब चलते हैं किन में का बनाएंगे, ना का आंकड़ा लाइन पे छोटा सा मा, तो हो जाएगा किन में। अब चलते हैं किन पर, देखिए का बनाएंगे, ना का आंकड़ा लगाएंगे, ऊपर का साइन इसमें जोड़ देंगे, ये क्या बन गया, किन पर। तो इसमें सिर्फ एक साइन जो ऐसा है रेड से बना हुआ है ये डार्क बनेगा, बाकी साइन लाइट हैं, तो आप इनको उतार लीजिए। अब चलते हैं आगे, कुछ सेक्शन और रह गए हैं उनकी डिटेल में अब आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने किन वाले 8 साइन देखे थे, अब चलते हैं जिनमें जिन वाले जो 8 साइन बनेंगे उनका मैं यहाँ पर विस्तार से वर्णन करता हूँ। तो पहला बनेगा, बेस बनता है जिन, जिन वाला साइन ये बेस साइन है। इसके बाद आएगा इसमें जिन से, जिन से यहाँ लिखेंगे जिन ने, जिन ने। इसके बाद आता है जिन्हें, जिन्हें के बाद आएगा जिनका, जिन का। इसके बाद आता है जिनको, जिन को। इसके बाद आएगा जिनमें, जिनमें और जिन पर। जिन पर, तो ये साइन बेस होता है, इसके 7 अटैचमेंट बनते हैं, आपने सर्वनाम में देखा होगा, उसी में कुछ बचे थे जो यहाँ पर मैंने आपको लिखवाए हैं। अब चलते हैं इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। देखिए जिन वाला साइन लाइन पे बनता है डार्क, लाइन के ऊपर था तो जॉन जो था ये हो गया जिन, जिन से, जिन से छोटा ता लग जाएगा, जिनका, पहले जिन बनाएंगे इधर घुमा देंगे तो हो जाएगा जिनका, जिनमें। इसमें जो है आपको ना का आंकड़ा नहीं लगाना है, जा और उसमें माँ बन जाएगा तो हो जाएगा जिनमें। यहाँ चलते हैं जिन ने,
यहाँ घूम जाएगा, जिन्हें नीचे आएगा, जिनको, इसमें सिर्फ का जुड़ेगा, जिन को। अब आएंगे जिन पर, सॉरी, एक मिनट, जिनको, जिन पर, जिन बनाएंगे और इसमें अलग से पर जोड़ देना, क्योंकि दो आंकड़े एक साथ नहीं आते हैं। या फिर आप ऐसे बना लो, थोड़ा घुमा के और पर का साइन ऐसे जोड़ दो तो हो जाएगा जिन पर। अब आते हैं अपना, अपनी, अपने, लेते हैं हम। अपना, अपनी, अपने, ये लाइट बनेगा, इसमें पा में ना का आंकड़ा लग जाएगा लाइन के ऊपर, तो हो जाएगा अपना, अपनी, अपने। आगे चलते हैं, इतना, इतनी, इतने, इतना, इतनी, या इतने। ये कैसे बनेगा? इसका साइन बिल्कुल अलग है, इसमें छोटा सा कट लगाएंगे और थोड़ा सा बड़ा बना देंगे तो हो जाएगा इतना, इतनी, इतने। अगला चलते हैं, उतना, उतनी, उतने, उतना, उतनी, उतने। इसको बनाते हैं, इसमें यहाँ कट लगा है और उतना, उतनी, उतने में इस तरफ कट लगेगा ऐसे। तो मित्रों ये आज के साइन हो गए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो मित्रों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कुछ चिन्ह रह गए हैं और उसके बाद अभ्यास 28 भी मैं अगले वीडियो से शुरू करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।